आइडियर्स स्केल ऑफ ट्रेड ऑफिशियल चैनल पे आने वालों को खुशामदीद। आज हम इम्पोर्टेंट रूल्स, ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स रहते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, तो मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन जो है वो कुछ वीडियोस बनाकर सारे रूल्स जो है वो बताऊं। अब कुछ 2 से 3 रूल्स में जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट जो है वो आगे, क्योंकि ऐसे तो एक लंबी कहानी हो जाएगी इसकी, तो इसलिए थोड़ी 2 3 करके जो है वो हम इस सीरीज़ को चलाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट रूल्स, या फिर आप कह सकते हैं गोल्डन रूल्स जो हैं वो फॉर ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, और कुछ जैसे पैशन, ट्रेंड और ट्रेड विथ SLTP, या मतलब जो भी सारे हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज जो पहला रूल्स हम बात करेंगे वो करेंगे मनी मैनेजमेंट के हवाले से। तो गोल्ड मनी मैनेजमेंट एक बहुत और इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेडिंग का। जब तक इस रूल्स को फॉलो 100% नहीं किया जाता तो ज़्यादा टाइम प्रॉफिट में रहना या टिके रहना ट्रेडिंग की फील्ड में बहुत मुश्किल है। उसके अंदर किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से आपकी एंट्री है, आपके SLTP है या इस तरह से, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल गाइड कर देता हूँ। अब जैसे अगर हम मेरे नज़दीक यही होता है कि आप अपने अकाउंट का 1% जो है, जैसे होता है कि आपका 1% मतलब 1% आपके अकाउंट का बनता है। जैसे 100 का अकाउंट है तो हमारी जो लॉट साइज़ है वो 0.01 बनती है। तो इससे ज़्यादा मतलब हमारे अकाउंट में जो है वो लोड नहीं होना चाहिए, और हमें इसी तरह से ही इसको फॉलो करना चाहिए। मींस कि अगर ये 200 का है, 200 का अकाउंट है, तो फिर यहाँ पर 0.02 की लॉट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या है कि हम जब मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, मतलब एंट्री अगर हम अपने अकाउंट के जो है वो हिसाब से ज़्यादा बड़ी ले लेते हैं। अब एक मिसाल है कि हमारा अकाउंट 100 का है और हम यहाँ अगर 0.05 की एंट्री ले देते हैं, तो यहाँ हमारे साथ मसला ये आ जाता है कि हम अगर 50 पिप्स की जो है SL लगाते हैं कम से कम, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि बहुत छोटी जो है वो SL लगे, कम से कम 50 पिप्स तो लग ही जाती है। तो अगर 50 पिप्स की भी अगर आप SL लगाते हैं तो भी आपका अकाउंट जो है वो अगर SL हिट करता है तो आपके अकाउंट का 25% उड़ा देगा। तो यहाँ क्या होता है कि हम जब इस तरह की एंट्री ले लेते हैं तो फिर हम ना तो उसको SL तक जो है वो SL पहली बात तो लगाना मुश्किल हो जाता है, और अगर लगा भी देते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ तक जाए, हम वेट करें, और अगर SL हिट भी हो जाए तो 25% का लॉस, मतलब ये है कि आप अच्छे खासे लॉस में एक दिन में चले गए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम SL नहीं लगाते हैं और हमारा जो है वो लॉट साइज़ 5% तक लगा हुआ है, तो फिर ज़्यादातर यही होता है कि अगर 60 पे 70 पे मार्केट नीचे अगर चली गई, मतलब अगेंस्ट चली गई है, तो अब अगर 60-50 मतलब 70 पिप्स या 60 पिप भी जाती है तो 30-35 का तकरीबन लॉस। अब क्या हो गया कि यहाँ पर 100 का अकाउंट है, अब 30 के लॉस में या 35 के लॉस में ना तो क्लोज़ करने की हिम्मत बनती है, बस यही लगता है कि अब आ जाएगा, इसी उम्मीद पे जो है वो अकाउंट इस पोजीशन में आ जाता है। और वैसे भी अगर आप
मतलब हम 5% जो है वो अगर रिस्क पे अकाउंट के हिसाब से 5% की एंट्री ले लेते हैं तो वो तो फिर जो है मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि वो तो फिर 200 पिप भी ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से अकाउंट वाश होते हैं और एक बहुत बड़ा मतलब एक बड़ा लॉस जो है वो होने की बड़ी वजह यही होती है। तो इसलिए उसी के हिसाब से कि अगर हमारा 1% जो है वो लगा हुआ है, तो हम अगर 60 पिप्स भी लगाते हैं एसएल की, तो हमारा अगर लॉस होता है तो 6% होता है, तो हम बड़े रिलैक्स तौर पर उसको देख सकते हैं। और अगर 60 पिप्स की ट्रेड है तो हमें कम से कम 60 से ज़्यादा तो होनी चाहिए हमारी टीपी, मतलब कम से कम 80 पिप्स तो होनी चाहिए। तो ये कि अगर 80 पिप्स तक की टीपी हिट होती है तो भी गुड है, और अगर ऐसे लग भी जाता है तो हमें ज़्यादा इतना लॉस नहीं होता और हम आराम से रिलैक्स होके भी जो है वो मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। अब अगर 25% तक लॉस में चला जाए अगर ऑर्डर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो पहली बात तो ये कि डिप्रेड हो जाते हैं, फिर इस कंडीशन में आ जाते हैं कि अब पता नहीं क्या बनेगा, और ना तो इसको लॉस में क्लोज़ कर सकते हैं, बस उम्मीद होती है आ जाएगा आ जाएगा। मार्केट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए, हो सकता आ जाए, हो सकता ना हो सके ना भी आए। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो 70 पिप 80 पिप अगर वो माइनस चली गई तो उसके बाद क्या कर देते हैं, हेज कर देते हैं कि अब अकाउंट वाश ना हो। वही 0.05 की वो हो गई, 0.05 की नीचे लगाकर हेज कर दिया। मतलब ये कि अगर 80 पिप्स तक अगर माइनस है और 5% है तो आप चल रहे हैं 40, मतलब 100 में से 40 के लॉस में, मींस के 40% लॉस में आ गए आप अब आपका अकाउंट, और ये 40% चला गया हेज के अंदर, और हेज अकाउंट हुआ 40%। तो फिर समझ लें कि 40% की तो कहानी ख़राब हो गई। अब बचा आपके पास सिर्फ 60 पिप है। अब वही 60 पिप है जो आपके लिए न्यू एंट्री के लिए बन सकता है, और तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इस कंडीशन में ना तो आगे आप ट्रेड करने के लायक रहे, फिर वहाँ क्या होगा, आप फिर डर के मारे फिर वही 0.01 की लॉट लेनी। तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले ही ये चीज़ की जाए कि ताकि आगे चल के ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट जो है वो रूल है। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है पेशेंस, बर्दाश्त। तो इसका भी जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है वो तकरीबन आपका वही मनी मैनेजमेंट से ही बनता है ज़्यादातर, क्योंकि आप जब तक मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो ये रूल ऑटोमेटिकली फॉलो होगा ही नहीं। क्यों कि जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप ओवरलॉट ट्रेड कर लेते हैं तो फिर आपके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आपने 5% जो है वो अकाउंट का लगा दिया है एंट्री में, तो फिर आप समझ लें कि अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता, और सिवाय डिप्रेशन होने के या परेशान होने के और कोई रास्ता नहीं बनता। और हमेशा ज़हन में रखने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती ही बंदा जो डिप्रेड हो जाता है या फिर इस कंडीशन में हो जाता है तो फिर ही गलतियाँ करता है, जिसमें अकाउंट हेज करना हो गया, या फिर ओवरलॉट अगेन जो है वो ये कोशिश करना कि एक और लॉट नीचे लगा लूँ ताकि मैं रिकवरी कर लूँ। मतलब इस तरह भी बहुत से गलतियाँ हो जाती हैं ना, मतलब समझ नहीं आ रहा होता, और जिस तरह थोड़ा सा और लॉस में अगर जाने लगती है मार्केट तो फिर और मज़ीद ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और उसी की वजह से जो अकाउंट वाश हो जाते हैं। तो यही है कि आप सबसे ज़्यादा ये है कि अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो फिर ये रूल जो है इसको फॉलो करना भी
कोई मुश्किल नहीं है। मीन्स कि ये है कि आप अगर 0.01 पे हैं, आप 1% मतलब 100 के अकाउंट में, तो आप आराम से 60-70 पिप की टीपी तक एसएल तक वेट भी कर सकते हैं। आप में बर्दाश्त होगी, आप में सब्र होगा, कोई इशू नहीं होगा। और अगर मार्केट जो है वो टीपी तक भी जा रही है तो आप वहाँ पर जो है वो आराम से रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंदा डिप्रेट या फिर ये बर्दाश्त छूटता है उससे तब है जब वो लॉस में जा रहा होता है। और लॉस में जाने, अगर आपकी एंट्री अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से है तो फिर आपके अंदर बर्दाश्त जो है वो इजीली रहेगा, आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो एंट्री है उसको 1% तक रखें, तो आप एक रिलैक्स रह के वेट भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप टीपी या एसएल तक का वेट भी आराम से कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपने एनालाइज़ की और आपको अगर एक पॉइंट मिला है कि ये मेरा जो है वो एंट्री पॉइंट बनता है, इट मीन्स कि आप अगर बाय की पोजीशन देख रहे हैं अपनी एनालाइज में, तो आपको आपकी पोजीशन तक जो है वो मार्केट का वेट करना चाहिए। वहाँ पर कंफर्मेशन मिले तो फिर आप अपने लेवल के हिसाब से इस लेवल के बेस पे जो है वो ट्रेड ले। ये ना कि पहले ही बिना कंफर्मेशंस मतलब वेट ना करें, बर्दाश्त ना करें और जल्दी से आप सोचेंगे बस मार्केट भाग जाएगी। मार्केट कहीं नहीं भागने वाली। वो यही होता है कि अगर इस एरिया से आप बाय में, इट मीन्स के बैठना चाह रहे हैं, आपकी एनालाइज बाय में है और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 पिप जो है वो अगर ऊपर बाय भी कर जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप 20 पिप लेट भी एंट्री कर लेते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बजाय वेट करने के और कंफर्मेशन के बिना ही आप सोचते हैं कि नहीं अब चला जाएगा, और आप यहाँ अगर उस 20 पिप के प्रॉफिट लॉस ना मतलब नहीं होने देना आपने, और आप सोचते हैं कि ये 20 पिप भी जो है मैं लपेट लूँ और इसके चक्कर में अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाए तो बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए। किस तरह जो है वो एंट्री और एग्ज़िट, एसएल, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि बर्दाश्त करना चाहिए। एंट्री को भी बर्दाश्त में लेना चाहिए। जब तक एंट्री तक मार्केट नहीं आती आप उसको जो है वो एंट्री नहीं लेनी। वहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप अपनी एसएलटीपी लगाकर बड़े आराम के साथ जो है वो वेट कर सकते हैं अपनी ट्रेड के एग्ज़िट तक का। फिर वो चाहे वो एसएल की तरफ हो या फिर टीपी की तरफ हो, लेकिन आप बड़े सुकून के साथ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। रूल्स तो वैसे ही सारे ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते तो ये रूल्स ऑटोमेटिकली ही आपसे फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट के साथ साथ इस रूल्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो जो रूल्स हैं वो आज मैंने आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को समझने में, और उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे मुझसे। और नेक्स्ट जो है वो मैं मज़ीद इसके अलावा जो भी है ट्रेडिंग के हवाले से जो रूल्स हैं उनके लिए मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो मेरा जो है थोड़ी सी वीडियो मेरी इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा होता हूँ तो उसको इस तरह डिफ़ाइन करूँ कि आप जब उस पूरी वॉइस को सुने, आप उस पूरी चीज़ को सुने, तो आपको फिर उस चीज़ में या उस जिस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फिर आपके पास कोई क्वेश्चन ना पैदा हो और आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी ज़रूर होती हैं, लेकिन आप अगर उस चीज़ को 1-2 बार अच्छे से अगर समझते हैं और सुनते हैं, समझते हैं और गौर करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो दुआ में याद रखिएगा और हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, किसी का भला हो सकता है। सो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।